ऐसे पूज्य गुरुदेव के इस स्मृति महोत्सव में, परमपद महोत्सव में दास को सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही श्री गुरुदेव भगवान की कृपा और गुरुदेव भगवान की कृपा पूज्य ठाकुर जी के माध्यम से हो रही है। जैसा पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी ने कहा कि उनकी कृपा के स्वरूप ही श्री ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी ही उनकी कृपा के स्वरूप नहीं हैं। हमारे और सभी संतों के अत्यंत वात्सल्य भाजन, चिरंजीव, आयुष्मान, भक्तिमान, शीलमान श्री इंद्रेश जी भी गुरु जी का ही प्रसाद हैं। गुरु जी के सत्संकल्प से ही इनका जन्म हुआ। हमें खूब स्मरण है, अयोध्या जी में महाराज जी बड़ी छावनी में कथा हुई तो वहां सनातन भगवान से गुरु जी ने कहा, दास उस पहली कथा में था, सनातन भगवान से गुरु जी ने कहा कि हमारे ठाकुर जी के यहाँ भागवत जी की सेवा अनवरत चलती रहे, इसके लिए किसी संत ने कहा कि गुरु जी सनातन भगवान के दरबार में जो मांगो सो मिलता है, कुछ मांग लीजिए। तो गुरु जी ने अत्यंत गदगद होकर कहा, हमारे ठाकुर जी के यहाँ भागवत सेवा की परंपरा निरंतर चलती रहे, इसके लिए एक पुत्र रत्न ठाकुर जी को दीजिए। और श्री अयोध्यानाथ भगवान ने, सनातन भगवान ने अनुग्रह करके चिरंजीव इंद्रेश जी को भेजा। और ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। सामने प्रशंसा करना बहुत उचित नहीं है, लेकिन निश्चित ही आज गुरु जी अत्यंत आह्लाद का अनुभव कर रहे हैं इंद्रेश जी के रूप में, और पूज्य ठाकुर जी और हम सब तो बहुत आनंद का अनुभव कर ही रहे हैं। अपने मनोहर कंठ से जब आप गाते हैं, क्या कहना, शिष्यादिच्छेद पराजयम, पुत्रादिच्छेद पराजयम, और वे पुत्र भी हैं और ठाकुर जी के शिष्य भी हैं। और महाराज जी एक बड़ी विलक्षणता है, गुरु जी ने ठाकुर जी को जहां शरणागत करवाया, उनके स्वरूप का दर्शन करो, परम पूज्य श्री जीयर स्वामी जी, और गुरु जी के स्वरूप का दर्शन करो। दोनों की छवि का दर्शन करने पर ऐसे लगता दोनों सहोदर भ्राता हूं। मुखाकृति लगभग एक जैसी। हमको तो लगता है कि शिक्षा गुरु के रूप में भी गुरु जी प्राप्त हुए, और जीयर स्वामी जगन्नाथपुरी मठ वाले श्री दीक्षा गुरुदेव के रूप में भी गुरु जी ही एक रूप से प्रकट होकर के ठाकुर जी को प्राप्त हुए। भागवत भक्तमाल की एकता है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई संदेह नहीं है। जैसा कि पूज्य महाराज जी ने अपनी वाणी से हम सबको बताया